हेलो दोस्तों, मैं भीम कुमार आप सबके अपनी परिवार एबीएन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए लेके आ गया हूं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के चैप्टर 3 राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए फुल यूजफुल होगा। आप लोग वीडियो फुल देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, ऑप्शन है राज्यों का संकुल, ऑप्शन सी है राज्यों का परिसंघ, ऑप्शन डी है राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखते हैं क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्यों का संघ। चलिए इससे जुड़ी हुई जानकारियां जान लेते हैं क्या दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं सम्मिलित होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए है सरदार पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार पटेल तथा वीपी मेनन, ऑप्शन सी है सरदार पटेल तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है सरदार पटेल तथा के.एम. मुंशी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, सरदार पटेल तथा वीपी मेनन। चलिए जुड़ी हुई जानकारी जान लेते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात लगभग 562 देशी रियासतों में से 559 रियासतों का भारत में विलय हो गया और अन्य 3 रियासतों हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन, जूनागढ़ को जनमत संग्रह तथा जम्मू और कश्मीर को विलय अधिपत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया। देशी रियासतों का भारत में विलय की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है तथा इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इस कार्य में पटेल को वीपी मेनन का सहयोग प्राप्त हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी है उपराज्यपाल द्वारा, ऑप्शन सी है गृह मंत्री द्वारा, ऑप्शन डी है प्रशासक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 का, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते हैं क्या होता है। इसका आंसर हो जाता है ए, राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था कर सकती है। उसके अधीन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति एवं स्वयं द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्रपति स्वयं द्वारा किया नियुक्त प्रशासन के माध्यम से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के सामने है। वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पूर्ण गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्ति प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है न्यायाधीश वंचू, ऑप्शन बी है MC महाराज, ऑप्शन सी है SK धर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर देखते हैं क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के सामने है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों को गठन किया? ऑप्शन ए है 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, ऑप्शन बी है 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, ऑप्शन सी है 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, ऑप्शन डी है 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के सामने है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन ए संसद में, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति में, ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन डी है राज्य पुनर्गठन आयोग में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखते हैं क्या होता है। इसका आंसर होगा ए, संसद में। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के सामने है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है 67वां, ऑप्शन बी है 69वां, ऑप्शन सी है 68वां, ऑप्शन डी है 70वां। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी 59वां।
क्वेश्चन नंबर 7 से कुछ जरूरी जानकारी जान लेते हैं। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत संविधान में अनुच्छेद 239 क एवं अनुच्छेद 239 क ख को जोड़ा गया। इसके द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधान सभा और मंत्रिपरिषद उपलब्ध किया गया। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से जाना जाता है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली NCTD। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के सामने है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1 नवंबर 2000 को, ऑप्शन बी है 9 नवंबर 2000 को, ऑप्शन सी है 1 नवंबर 2001 को, ऑप्शन डी है 15 नवंबर 2002 को। क्वेश्चन नंबर 8 का, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग को पृथक करके की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग के सामने है। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी। लेकिन अभी वर्तमान में 9 हो गया है, वर्तमान में 9 हो गया। लद्दाख और कश्मीर मीर को बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से कुछ जुड़ी हुई जानकारियाँ जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए फुल यूजफुल होगा। भारत में कुल अब 9 है, लेकिन क्वेश्चन में 7 दिया गया है, आंसर में 7 है। संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली, दामन और द्वीप, दादर और नागर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पुडुचेरी, और इसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर जुड़ गया है। दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को उप राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है। वर्तमान में राज्यों की संख्या 29 है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के सामने है। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 3री अनुसूची, ऑप्शन सी है 2री अनुसूची, ऑप्शन डी है प्रथम अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखते हैं क्या होता है। इसका आंसर होगा डी प्रथम अनुसूची। संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का नाम तथा उनके अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों को वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के सामने था, आप लोग देख लीजिए आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग के सामने है। निम्न में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसके बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर क्या होगा आप लोग सुनिए। क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर देखते हैं क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा बी सिक्किम। वर्ष 1947 में भारत द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया तथा सिक्किम को विदेशी राजनीतिक एवं संचार संबंधित विषय भारत सरकार को सौंप दिया गया। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे सहयोगी राज्य के रूप में शामिल किया गया। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए भारत के 22वें राज्य के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग के सामने है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? ऑप्शन ए है साधारण, ऑप्शन बी है 2/3, ऑप्शन सी है 3/4, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए साधारण। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग के सामने है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की और शक्ति किसे प्राप्त है? शक्ति किसे प्राप्त है? शक्ति किसे प्राप्त है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी है संसद को, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखते हैं क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखते हैं क्या होता है।
इसका आंसर हो जाएगा चलिए इसका आंसर हो जाएगा संसद को। भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति संसद की प्राप्त है। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग के सामने है। तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 27, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 29, ऑप्शन डी है 30। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखते हैं क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी 29। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई। इसका गठन 2 जून 2014 की आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग के सामने है। यहाँ 16 हो गया है, 15 है लेकिन क्वेश्चन 16 हो गया है। निम्नलिखित राज्यों की स्थापना सही आरोही क्रम में दर्शाए। ऑप्शन ए है नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय। ऑप्शन डी है सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। क्वेश्चन नंबर 15 को दर्शाइए। क्वेश्चन नंबर 15 को दर्शाइए, कैसे दर्शाते हैं? चलिए देखते हैं कैसे दर्शाता है। चलिए राज्यों की स्थापना का क्रम निम्नतः है। पहले नागालैंड है, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग के सामने है। 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग के सामने मानिए। ये क्वेश्चन छूट गया है बीच में। आभासी आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। 16 दिसंबर 1952 को 56 दिन को भूख हड़ताल के बाद पोटी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई। श्री रामुलु की मृत्यु हो गई। इनको मृत्यु पश्चात यहाँ व्यापक जन आंदोलन हुए। फलस्वरूप मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग के सामने है। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इधर उधर हो गया है, थोड़ा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए 20। क्वेश्चन नंबर 18 से कुछ जरूरी जानकारियाँ जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 81 ख के अनुसार लोकसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकतम 20 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की लोकसभा सीटों की संख्या 13, दिल्ली 7, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 1, चंडीगढ़ 1, दादर व नगर हवेली 1, दामन व द्वीप 11, लक्षद्वीप 1 तथा पुडुचेरी 1 है। जबकि राज्यसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों में 4 सदस्य और दिल्ली 3 तथा पुडुचेरी 1 चुने जाते हैं। चलिए आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।